बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये रियलिटी है ज़िंदगी की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश प्रसाद। अगर आप भी शेयर मार्केट में एकदम नया हो और आप भी शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 गुरु मंत्र देने वाला हूँ। 3 पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ। ये 3 पॉइंट को अगर आप हमेशा अपने दिमाग में याद रखते हो ना तो आप शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमा सकते हो। आप शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। तो वीडियो को कर दो भी से लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान इस सीरीज का ये आखिरी वीडियो होने वाला है। अगर आपने इस सीरीज का पार्ट 1, 2, 3, 4 को अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे उन वीडियोस का लिंक है। यह वाला वीडियो जब आप कंप्लीट देख लोगे तो इस सीरीज का बाकी पार्ट्स का वीडियो को भी देख लेना है। सबसे पहला गुरु मंत्र है डाइवर्सिफिकेशन। अब ये क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, मान लो आपके घर में 30 अंडा है। अंडा यानी कि एग्स, ठीक है। 30 अंडा है और उस 30 अंडे को आपको अपने घर में कुछ दिनों के लिए स्टोर करके रखना है। तो आप 30 अंडे को कैसे स्टोर करके रखोगे? अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई आकाश भाई पगला उगला गया है क्या, कैसी बातें कर रहा है। 30 अंडे को घर पे रखना है स्टोर करके, क्या करेंगे? 30 अंडे को कोई प्लास्टिक में घुसा देंगे और उसको कहीं पे लटका देंगे, हो गया 30 अंडा स्टोर। लेकिन मैं आपकी जगह रहता तो ऐसा नहीं करता। या फिर जिस बंदे को डाइवर्सिफिकेशन का नॉलेज है ना, वो बंदा आपकी जगह रहता तो अंडे को ऐसे नहीं रखता। मैं आपकी जगह रहता तो उस 30 अंडे को कैसे रखता पता है? मैं क्या करता, उस 30 अंडे को 3 डिवाइड करता। 10 अंडे को लेता, किसी प्लास्टिक में घुसाता और उसको कहीं पे लटका देता। फिर 10 अंडे को लेता, किसी प्लास्टिक में घुसाता, उसको लटका देता। एंड फिर 10 अंडे को लेता, उसको प्लास्टिक में घुसाता और कहीं पे लटका देता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आकाश भाई जरूर आज पागल हो गया है, कैसी बातें कर रहा है, 10 अंडा 10 अंडा 10 अंडा, जबकि 30 अंडा एक ही प्लास्टिक में घुस जाता और वो लटक जाता। इसी को बोला जाता है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप इसको समझ गए ना, डाइवर्सिफिकेशन को, आप शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे। कैसे कमाओगे, क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन, उसको समझो। आप क्या करते, 30 अंडे को एक ही प्लास्टिक में रखते और उसको कहीं पे लटका देते। और फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अगर कभी ऐसा हुआ कि वो प्लास्टिक ही गिर गया, फॉर एग्जाम्पल मान लो, तो वो प्लास्टिक ही जब गिर जाएगा तो आपने 30 अंडा एक ही प्लास्टिक में रखा था तो 30 का 30 अंडा ख़त्म, गया, टाटा बाय बाय। लेकिन मैंने जो स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताया, मैं क्या करता, 10-10 अंडे को 3 डिवाइड करता और 10-10 अंडे को 3 जगह रखता। तो मान लो मेरा भी ऐसा ही सिचुएशन हुआ, एक प्लास्टिक गिर गया तो कितना अंडा मेरा गया, 10 अंडा गया। बचा मेरा कितना अंडा, 20 अंडा तो बच गया ना, क्योंकि मैंने उसको 3 डिवाइड कर दिया, मैंने उसको डाइवर्सिफाई कर दिया। तो मान लो भूकंप आया, एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो भूकंप आया तो एक प्लास्टिक गिर गया, फिर भी मेरा 20 अंडा बच गया। लेकिन आपका स्ट्रैटेजी क्या था, आप 30 अंडे को एक ही प्लास्टिक में डालोगे, उसको लटका दोगे, गिरेगा तो सारा खत्म। समझ रहे हो बात? इसी को बोला जाता है डाइवर्सिफिकेशन। अब आप इस डाइवर्सिफिकेशन को शेयर मार्केट में कैसे यूज़ कर सकते हो उसको समझते हैं। शेयर मार्केट से अगर आपको अच्छा खासा पैसा कमाना है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करना होगा। आपके पास जितना भी पैसा है, जितना भी कैपिटल है, अगर आप सारा पैसा एक ही कंपनी के शेयर को खरीद कर वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे और अगर वो कंपनी डूब गया तो, अगर वो कंपनी रातों रात ख़त्म हो गया तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा, क्योंकि आपने सारा पैसा एक ही कंपनी के शेयर को खरीद कर इन्वेस्ट किया है। ज़रूरी थोड़ी है कि आपने जो कंपनी के शेयर को खरीदा वो कंपनी ऊपर ही जाएगा, ऐसा कोई गारंटी है क्या? इंसान का जीवन का गारंटी नहीं है तो उस शेयर का क्या गारंटी होगा? आपको शेयर मार्केट में अगर पैसा कमाना है और अगर आपको शेयर मार्केट में अपने पैसे को बचाना है, कमाना है या फिर बचाना है, आपको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। आपके पास जितना भी पैसा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप अपने पैसों को कैसे मैनेज करते हो ये मैटर करता है। आपको डाइवर्सिफिकेशन करना होगा, एक ही कंपनी में या फिर एक ही सेक्टर में सारा पैसा नहीं लगाना है। समझ रहे हो बात? मान लो आपने 10 कंपनी के शेयर को खरीदकर अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, एक कंपनी डूब भी गया, 2 कंपनी डूब भी गया, 3 कंपनी डूब भी गया, फिर भी आपका पैसा बचा हुआ रहेगा। और अगर आप एक ही कंपनी के शेयर को खरीदकर सारा पैसा इन्वेस्ट कर दोगे तो क्या होगा? अंडे का जो एग्जांपल दिया था कि 30 का 30 अंडा एक ही प्लास्टिक में घुसा दिया और उसको लटका दिया, गिरेगा तो 30 अंडा खत्म।
समझ रहे हो बात। आपको शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए या फिर पैसा बचाने के लिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। सारा पैसा आपको एक ही कंपनी में या फिर एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इतना समझ गए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमैट अकाउंट होना पड़ेगा। तो मैंने कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड करके भी आप अपना डीमैट अकाउंट को खुलवा सकते हो। दूसरा गुरु मंत्र है क्वांटिटी और क्वालिटी को समझो। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, मान लो एक तरफ है 1000 kg लोहा और एक तरफ है सिर्फ 1 kg सोना, और आपको इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुनना हो तो आप किस ऑप्शन को चुनोगे? एक तरफ है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोहा और एक तरफ है बहुत कम क्वांटिटी में सोना, तो आप किस ऑप्शन को चुनोगे? डेफिनेटली आप सोने को चुनोगे। क्यों सोने को चुनोगे? क्यों गोल्ड को चुनोगे? क्योंकि आपको पता है सोने की वैल्यू क्या है, आपको पता है लोहे की वैल्यू क्या है और सोने की वैल्यू क्या है। आपको पता है क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है। इतना समझ गए। अब बात शेयर मार्केट की करते हैं। देखिए, मान लीजिए शेयर मार्केट में एक ए नाम का कंपनी है और उस ए नाम का कंपनी का एक शेयर का प्राइस 10 रुपया है, और दूसरी तरफ एक बी नाम का कंपनी है और उस बी नाम का कंपनी का एक शेयर का प्राइस 10,000 रुपया है। तो अगर आपको इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना हो तो आप किस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे? मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि 90% से ज़्यादा लोग जो 10 रुपया वाला शेयर है ना, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आजकल लोगों को ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर चाहिए। आजकल लोगों को सस्ता शेयर चाहिए, कम दाम का शेयर चाहिए और ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर चाहिए। शेयर खरीदना हो तो क्वांटिटी में शेयर चाहिए, और जब सोने का लोहे का एग्जांपल मैंने दिया तब क्वालिटी में सोना चाहिए। ऐसा चलेगा? ऐसा चलेगा? शेयर मार्केट भी सोने का लोहे का एग्जांपल की तरह है। यहाँ पे लोहे का जैसा भी काफ़ी सारा शेयर है और सोने का जैसा भी काफ़ी सारा शेयर है। समझ रहे हो बात? आपको पहचानना होगा कि कौन सा शेयर लोहे का जैसा है और कौन सा शेयर सोने का जैसा है। आपको क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना कि मुझे बहुत ज़्यादा शेयर मिल जाएगा, उस शेयर का प्राइस सस्ता है। सस्ता नहीं करना, आपको क्वालिटी के पीछे भागना है। आपको शेयर को फंडामेंटल एनालिसिस करना है कि वो शेयर में क्या क्वालिटी है। क्वालिटी देखकर आपको शेयर को खरीदना है, ना ही क्वांटिटी देखकर। समझ रहे हो बात? ज़्यादातर बिगिनर्स, जो लोग शेयर मार्केट में नए आते हैं, ज़्यादातर बिगिनर्स यही गलती करते हैं। उनको कम दाम का शेयर चाहिए, उनको सस्ता शेयर चाहिए, उनको पेनी स्टॉक्स चाहिए। अरे भाई, क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है। समझ रहे हो बात? सोने का और लोहे का एग्जाम्पल जो मैंने बताया, वही बात शेयर मार्केट का भी है। यहाँ भी आपको क्वालिटी शेयर को खरीदना है। क्वालिटी शेयर खरीदोगे तो ही आपको रिटर्न मिलेगा। क्वांटिटी लेकर भर दोगे पोर्टफोलियो में, कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। सालों साल होल्ड करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं। इतना समझ गए। तीसरा और सबसे बड़ा गुरु मंत्र ये है पैशन, यानी कि धैर्य। आप शेयर मार्केट में अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हो और उस कंपनी के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो। समझ रहे हो बात? और दुनिया का कोई भी बिजनेस रातों रात ग्रो नहीं होता। दुनिया का कोई भी बिजनेस रातों रात खड़ा नहीं होता। अगर आप खुद बिजनेस स्टार्ट करते हो, खुद बिजनेस अपना शुरू करते हो, तो क्या वो बिजनेस रातों रात ग्रो करेगा? क्या वो बिजनेस 2-3 महीना में ही ग्रो करेगा? तो अगर 2-3 महीना में ग्रो नहीं करेगा तो क्या आप अपना बिजनेस को बंद कर दोगे, क्लोज कर दोगे? ऐसा तो नहीं करोगे। आप अपना बिजनेस के लिए टाइम दोगे कि नहीं ग्रो करने के लिए? तो जब खुद का बिजनेस ग्रो करने के लिए आप टाइम दोगे, तो किसी और का बिजनेस का शेयर जब आप खरीदते हो, उसके बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप क्यों टाइम नहीं देते? समझ रहे हो बात? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, आप किसी के बिजनेस के हिस्सेदारी को खरीदते हो, उसके बिजनेस में आप इन्वेस्ट करते हो। और कोई भी बिजनेस ग्रो रातों रात नहीं होता, बिजनेस ग्रो होने में टाइम लगता है। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होगा, आपका पैसा भी ग्रो होगा। समझ रहे हो बात? कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप शेयर मार्केट में आए हो तो आपको पैशन रखना होगा। समझ रहे हो बात? रातों रात कोई बिजनेस ग्रो नहीं होता। रातों रात पैसा अगर आपको कमाना है तो शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है। ये मार्केट टाइम चाहता है, ये मार्केट पैशन चाहता है। इतना समझ गए?
तो इस वीडियो का समरी क्या है, इस वीडियो से हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने ये सीखा डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि हमें किसी एक ही कंपनी के शेयर को खरीद कर उसमें सारा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अंडे वाला एग्जांपल याद है ना आपको, हमें अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना है, अलग अलग कंपनी में अलग अलग सेक्टर में थोड़ा थोड़ा पैसे को इन्वेस्ट करना है, एक ही जगह सारा पैसा नहीं लगाना है। पहले हमने ये सीखा। उसके बाद हमने क्या सीखा कि हमें क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी शेयर के पीछे भागना है। क्वांटिटी नहीं, ज़्यादा शेयर नहीं चाहिए, हमें कम शेयर चाहिए, लेकिन जो भी शेयर चाहिए वो क्वालिटी होना चाहिए उन शेयर में, उन शेयर का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये सेकंड में हमने सीखा। एंड थर्ड में हमने क्या सीखा कि शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए पैशन होना ज़रूरी है। हमें पैशन दिखाना होगा, धैर्य होना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ धैर्य होगा तो ही आप शेयर मार्केट से पैसा कमा लोगे, इतना इजी नहीं है। आप एक अच्छे कंपनी के शेयर को खरीदोगे, अच्छे कंपनी के शेयर को खरीदोगे और उसके बाद पैशन दिखाओगे तो ही आप पैसा कमाओगे। लेकिन एक ख़राब कंपनी के शेयर को खरीद कर अगर आप 20 साल 30 साल भी होल्ड करोगे ना तो भी आपका पैसा नहीं बनेगा। तो आप भला शेयर मार्केट में नया हो, आप कैसे शेयर मार्केट में अच्छे कंपनी के शेयर को ढूंढ सकते हो, उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। तो अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है, आपको ये सीखना है कि कैसे किसी भी कंपनी का एनालिसिस किया जाता है, बिजनेस को चेक किया जाता है, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। मैं आपसे वहीं पर मिलता हूँ।